हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, आज हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, कभी भी हमें C++ में या C लैंग्वेज में या जावा में या C# में कोई भी प्रोग्राम करना हो तो सबसे पहले हमें इसका ढूंढना पड़ता है, मेन ढूंढना पड़ता है कि मेन कहाँ पे है। क्योंकि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होगा, मेन प्रोग्राम कहीं और से कभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन हो गया, क्लियर स्क्रीन चल गया, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर दिया इसने। ठीक है, जो कंसोल स्क्रीन होती है, एक एप्लीकेशन विंडो होती है, कंसोल विंडो होती है। एप्लीकेशन विंडो जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, कंसोल विंडो जिस पे हमारी आउटपुट आती है ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, और एबीसी क्या है, एबीसी हमारी क्लास है, जो हमारी एबीसी क्लास है। ठीक है, नीचे आ जाओ। उसके बाद हमने क्या किया, एबीसी में एबीसी का ओबीजे ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी का तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इस ए वेरिएबल को जो हमने लिया हुआ है, एक इंस्टेंस वेरिएबल, इसको हमने इसने क्या किया, ए को 5 वैल्यू असाइन कर दी। ए में कितनी वैल्यू सेव कर दी, 5 वैल्यू। किसने वे वैल्यू सेव की, कंस्ट्रक्टर ने। कंस्ट्रक्टर कब चला, जब हमने एबीसी का ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, ये हुआ है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट बोल सकते हैं, जनरेटिव ऑपरेटर बोल सकते हैं, पर इस टाइम इसको हम क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट। जब ये ऑपरेटर कॉल होगा तो कौन से वाला ऑपरेटर, हमारे कौन से ऑपरेटर वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये वाला। जब चूंकि ओबीजे क्या है, ओबीजे हमारा है एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट। ओबीजे क्या है, हमारे एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट से हम इस ऑपरेटर की बॉडी को कॉल करेंगे, क्योंकि जे वाला जो ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये किसका पार्ट है, किसका मेंबर है, जो फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन एबीसी क्लास का। इस वजह से हम इसको किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं, ओबीजे के साथ। ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, एबीसी क्लास का। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ओवरलोड जो हुआ है, जो कॉल होगा, ठीक है, इस तरह से हमने इसको कॉल कर लिया। वैसे ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा, तो हमने कॉल नहीं कराया। जब जे प्लस प्लस आया तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटर हमारा पोस्ट प्री इंक्रीमेंट कॉल हो गया। तो जब कॉल हुआ तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे आ गया, इस बॉडी में आ गया। कंट्रोल बॉडी इसमें क्या किया, इसने प्लस प्लस कर दी। ए में कितनी वैल्यू स्टोर हुई थी पहले, ए में थी 5, इसने कितनी कर दी, 6 कर दी। ठीक है, 6 हो गई, बॉडी का तो नीचे आ गया। जब ओबीजे डॉट डिस्प्ले करेंगे तो हमारा कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला जो प्रिंट करेगा 6, कंट्रोल F9 किया, प्रोग्राम रन हुआ सक्सेसफुली। तो हमारा a इज इक्वल टू 6 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और a 6 हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, ये तो था हमारा प्री इंक्रीमेंट और जो ऑपरेटर ओवरलोड। अब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जो पोस्ट इंक्रीमेंट जब ओवरलोड किया जाता है तो उसकी बॉडी में इंट लिखा जाता है। ठीक है, ये एक रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जब तो जो प्री इंक्रीमेंट की जो ब्रैकेट्स होती है उसमें कुछ भी नहीं, आर्गुमेंट नहीं लिखते। जो पोस्ट इंक्रीमेंट की ऑपरेटर की बॉडी होती है, जो ब्रैकेट्स होती है, हम उसमें क्या लिखते हैं, हम उसमें इंट लिखते हैं। ठीक है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट की बॉडी है। ठीक है, तो सेम उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ हमने तो पोस्ट इंक्रीमेंट को जो ऑपरेटर ओवरलोड हुआ उसको कॉल किया, सॉरी ऑटोमेटिकली, इस वजह से कॉल हुआ ऑटोमेटिकली। तो कंट्रोल हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट की बॉडी में चला गया। और इसमें क्या था, ए को हमने प्लस प्लस कर दिया। ए में यहाँ कितनी वैल्यू हुई थी, 6, जहाँ पे क्या कितनी वैल्यू हो गई, 7 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जब ओबीजे डॉट डिस्प्ले करूंगे तो हमारा जहाँ पे आंसर कितना प्रिंट हुआ था, जहाँ पे मेरा आंसर प्रिंट हुआ था 6, इसने 7 कर दिया और इसने जहाँ 7 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, a इज इक्वल टू 6 पहले प्री इंक्रीमेंट ने किया, पोस्ट इंक्रीमेंट ने 7 कर दिया। दोनों वैल्यू अपने अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट भी आई थिंक इसी तरह हम डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, माइनस माइनस लग जाएगा। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं कि चल पड़ता है कि नहीं ना। तो माइनस माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पे हम इसकी बॉडी में हम जो भी मर्जी करवा सकते हैं। ठीक है, तो कॉक F9 किया, हमारा कंट्रोल F9 किया इसका, तो प्रोग्राम हमारा चल पड़ा। ठीक है, प्लस प्लस के करके देख लो और माइनस माइनस करके देख लो, जो मर्जी आप करके देख लो। प्लस प्लस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों लगा सकते हो। ठीक है, तो एक ये तो था हमारा जूनियर ऑपरेटर।
ठीक है, जो वन ऑपरेंड ऊपर काम करता है, तो इसको प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। तो हम ये तो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। हम इस एक और प्रोग्राम देखते हैं अर्थमेटिक जो ऑपरेटर ओवरलोड हुए हैं। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, हमने एबीसी इसमें सेम कंस्ट्रक्टर लिया, सो ए की वैल्यू ए को 5 वैल्यू ट्रांसफर कर दिया। तो चलो हम इसका मेन देखते हैं कहाँ पे है। चलो हमें मेन मिल गया। हमने एबीसी एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और obj2। जब obj1 बना उसने की किया ए को 15 वैल्यू ट्रांसफर कर दी। इसी तरह जब हमने obj ऑब्जेक्ट बनाया उसने भी ए को वैल्यू ए की वैल्यू देखो बहुत obj1 की वैल्यू बखरी है, obj2 की वैल्यू बखरी है। obj1 ए की वैल्यू 5 है, obj2 की वैल्यू भी 5 है, दोनों की वैल्यू सेपरेट पड़ी हुई है मेमोरी में, ठीक है। obj1 की वैल्यूज बखरी है, obj2 की वैल्यूज बखरी है, ठीक है। जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे हुआ कि obj1 एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमने प्लस ऑपरेटर जहाँ ओवरलोड किया हुआ, ये देखो जो हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ। इस तरह से ऑब्जेक्ट के साथ जो ऑपरेटर कॉल होगा और उसको हम कितनी वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, 6 वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। 6 वैल्यू कौन सी वेरिएबल में आ जाएगा, ये इस वेरिएबल में आ जाएगा। बी में कितनी वैल्यू आ गई, बी में 6 वैल्यू आ गई, और ए में कितनी वैल्यू है, 5 पहले दी थी जो कंस्ट्रक्टर में दी थी। 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया। इससे ए में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, अब ए में वैल्यू स्टोर हो गई 11, ठीक है। ए में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 11 स्टोर हो गई। उसके बाद बड़ी 1, और जहाँ पे हमने क्या किया, obj1 के साथ कॉल किया obj2। जहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एबीसी क्लास का। जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, ठीक है। जो ऑपरेटर ओवरलोड हुआ, पहले तो हमने एक सिंगल आर्गुमेंट दिया था जहाँ पे, अब क्या दे रहे हैं, टीजर आर्गुमेंट दिया था जहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं क्लास का। तो सेम उसी तरह obj1 के साथ, obj1 एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जो ऑपरेटर ओवरलोड हुआ उसको हमने कॉल किया प्लस लगा के, और जे वाला आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। ये वाला हमारा आर्गुमेंट पास हो रहा है, ठीक है। ये हमारा आर्गुमेंट पास, जब अब obj कहाँ पे चला गया, आर्गुमेंट हमारा ob के पास चला गया। अब ob.a क्या है, ob की a की वैल्यू क्या है, 5 है। a की कितनी वैल्यू है, जे किसका है जिससे हम कॉल किया है, जे वाला ए किस ऑब्जेक्ट का है, जे वाला ए जिसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जो उसका है, उसके ए में कितनी वैल्यू है, obj1 के साथ हमने कॉल किया है, obj1 को हमने 6 वैल्यू भी ट्रांसफर की थी, तो हमारी वैल्यू कितनी बन गई थी, 11 बन गई थी। तो obj1 की ए की कितनी वैल्यू हुई है, 11, ठीक है। जे ए किसका है, obj1 का है, जिसके साथ हम कॉल कर रहे हैं, जे उसका वेरिएबल है, ठीक है। तो उसके ए की कितनी वैल्यू है, 11 प्लस ob की ए की वैल्यू कितनी है, 5। 11 + 5 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 कहाँ स्टोर हो गया, ए में। जे ए किसका है, जिसके साथ कॉल हुआ है, कॉल किसके साथ हुआ, obj1 के साथ। obj1 के साथ जो कॉल हुआ है, तो obj1 की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई, 16 बन गई। जब obj1 को डिस्प्ले करेंगे आपके अपनी स्क्रीन पे, तो ए की कितनी वैल्यू प्रिंट होगी, 16 प्रिंट होगी। जब obj2 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो उसकी कितनी वैल्यू प्रिंट होगी, आई थिंक उसकी होगी 5 ही होगी। चेक कर लेते हैं। तो जो पहली वैल्यू 60 प्रिंट हो रही है वो obj1 की प्रिंट हो रही है। जो दूसरे वाली ए की वैल्यू वो किसकी वैल्यू है, वो obj2 की है, ठीक है। तो बस इस बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब ऑपरेटर आप साथ में लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं ऑपरेटर के साथ, तो जो ऑब्जेक्ट पास होगा ऑपरेटर को, और जो ओवरलोड हुआ जो वेरिएबल तब लिखा है, सॉरी जो वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यू जो लिखी हुई है इंटीजर वैल्यू, ये किसके पास जाएगी, ऊपर आर्गूमेंट के पास जाएगी, जहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। देख दो बातों का ध्यान रखना, कुछ नहीं है इसमें, समझ लग जाएगा। obj1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जो ऑपरेटर ओवरलोड है उसको कॉल हो गया, वो 6 वैल्यू ट्रांसफर हो गई। सेम ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हुआ। जो obj2 क्या है, obj2 ऑब्जेक्ट है जो पास हो जाएगा, तो हमने इसको पास करना है आर्गुमेंट के जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या क्या ओवरलोड कर सकते हैं, हम माइनस को भी ओवरलोड कर सकते हैं, हम करके देख सकते हैं अर्थमेटिक जो भी है। ये देखो माइनस कर दिया हमने, तो हम नीचे भी माइनस कर देते हैं, इस तरह से माइनस को भी कॉल कर देगा। लो जी माइनस कर दिया, F9 किया तो हमारा माइनस भी कॉल हो गया, ठीक है।
अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई कॉल हो रहा है, इसको ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला भी आई थिंक हो जाएगा। और आ गया सॉरी ये, हाँ इसको नहीं, यहाँ पे नहीं कर पाता हमें, जहाँ पे प्लस, तो जहाँ पे हमने माइनस सॉरी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने F9 किया इसको, तो कंट्रोल F9, तो जे वाला भी ऑपरेटर मल्टीप्लाई ऑपरेटर। अब डिवीजन करते हैं, अब डिवीजन को ओवरलोड करके देखते हैं। तो जे वाला डिवीजन वाला आई थिंक हो गया, जे भी हमारा ओवरलोड हो गया। ठीक है, ये हमारा डिवीजन वाला भी ऑपरेटर हमारा जो है ओवरलोड हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इक्वल टू, मॉडुलेट करके देख लेते हैं। पहले मॉडुलेट, नीचे आ गए, हमने मॉडुलेट को ओवरलोड करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मॉडुलेट ऑपरेटर हमारा वो भी ओवरलोड हो। अब कर लेते हैं इक्वल टू को, ये देखें जे भी ओवरलोड हो रहा है कि नहीं, जे भी हमारा ओवरलोड हो गया आई थिंक, हाँ जे भी हमारा ओवरलोड हो गया। अब वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर रह गया, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जे भी हमारा ओवरलोड हो गया। सारी ऑपरेटर हमने आपको दिखा दे कि सिंपल ही आप इसको ओवरलोड करा सकते हैं, और इसमें काम जो भी आप मर्जी परफॉर्म करवा लो वो हो सकते हैं। जो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते वो साइज ऑफ ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर है। ठीक है, और भी आपको मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना। पर ऑपरेटर के फंक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं, ऑपरेटर के प्रोग्राम चलते कैसे हैं, ये आपको अच्छी तरह से सिखा दिया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, अगर आपको जो समझ नहीं लग रहा, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको प्रोग्राम समझ लगे, तो प्लीज़ हमें एक लाइक तो जरूर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।